एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से इंटरमीडिएट लेवल पर एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदों में अपियर होना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसीज है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जिले में आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और ऑनलाइन माध्यम में एस्पिरेंट इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। इन सभी सूचनाओं को सभी एस्पिरेंट समझते हुए इस वैकेंसी में निश्चित रूप से अपियर हों। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम वैकेंसी को एक्सप्लेनेशन करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पद है, सभी पद को समझ लें सभी एस्पिरेंट, और कैंडिडेट्स अपनी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में ही अपियर हों या फिर अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में अपियर होने की आवश्यकता है। तो हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वैकेंसीज को एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक और वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया गया है, उसमें टेक्निकल इश्यू के कारण सभी डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। इस लेक्चर के माध्यम से हम पूरा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेनेशन करेंगे, सभी एस्पिरेंट समझ ले। और क्राइटेरिया क्या है इसमें एजुकेशन के रूप में, और एज लिमिट क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट को समझ लें। यदि कोई भी कैंडिडेट्स इस चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आप सभी क्वालिफिकेशन के रूप में जान लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसमें मैंडेटरी है। सभी कैंडिडेट्स के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इंटरमीडिएट में एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से यदि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है इसमें, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी के आधार पर कैंडिडेट्स को आरक्षण दिया जाएगा, वो रूल्स भी इसमें लागू होती है। डिस्ट्रिक्ट के आधार पर एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उस डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट को एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कैंडिडेट्स लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। प्रत्येक जगह पर धीरे धीरे लिंक को एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, सभी जगहों पर अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, कुछ विशेष जगह पर ही लिंक को एक्टिवेट किया गया है। उस लिंक के माध्यम से एस्पिरेंट आवेदन दे सकते हैं, लेकिन जानकारी को कैंडिडेट्स प्राप्त कर लें और उसी तरह से जिस डायरेक्शन में हम आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में चलेंगे एस्पिरेंट, तो निश्चित रूप से आप सभी इस पद को हासिल कर पाएंगे। और जो करने की आवश्यकता है आप सभी को, जिस जगह पर अभी लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है तो उस पर फोकस बना के रखेंगे एस्पिरेंट, ताकि आप सब समय पर जान सकें किस स्थिति को उसकी लिंक को एक्टिवेट किया जाता है, ताकि समय अनुसार आप सभी अपने आवेदन प्रक्रिया को सबमिट कर सके। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट के रूप में आप सभी का 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए कम से कम, और वैकेंसीज में अपियर होने के लिए कैंडिडेट्स को फीस से संबंधित भी जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आयोजित होती है हमारे भारत में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फीस लिया जाता है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें कैंडिडेट से 0 रुपया फी लिया जाता है। उसी प्रकार से अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए, इस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट को 0 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता है, यानी कि 1 भी रुपया आपको पेमेंट करना नहीं है एप्लीकेशन फी के रूप में। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन चार्ज पे करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी एस्पिरेंट सुन लें। बाराबंकी 349 पदों में यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू है। इसकी अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, सभी जगह का अंतिम तिथि भी मेंशन नहीं की गई है, किसी जगह पर वैकेंसी को एक्टिवेट भी नहीं किया गया है। ठीक है, किसी ऐसे जगह पर भी देखेंगे एस्पिरेंट, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। विशेष डिस्ट्रिक्ट पर वैकेंसी से संबंधित लिंक को एक्टिवेट किया गया है, लेकिन किसी जगह पर एक्टिवेट नहीं हुई है, उस पर फोकस बनाएंगे एस्पिरेंट। ये दायित्व एस्पिरेंट का है। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट किया जाएगा लिंक को, एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है महाबोला, 156 पदों पर यह भर्ती निकली है।
इसकी अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 है। वाराणसी 199 पदों में भर्ती निकली हुई है। 25 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है और पद सभी जगहों पर एक ही प्रकार के पद को मेंशन की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद का नाम है, उस पद में ही जाने के लिए इस वैकेंसी को रिलीज की गई है और सभी जगहों पर क्वालिफिकेशन के रूप में सिर्फ इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना आवश्यक है। नेक्स्ट है झांसी, 290 पदों में भर्ती निकली हुई है। इसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2024 है। ठीक है। हमीरपुर 164 पद है, इसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। अमेठी 427 पद में भर्ती निकली हुई है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। 17 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन प्रोसेस आप सभी को करना है और आवेदन प्रोसेस का ही अंतिम तिथि हम बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ही एस्पिरेंट को अपीयर होने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कन्नौज, 138 पद में भर्ती निकली है और 17 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, यदि लिंक एस्पिरेंट को नहीं मिलेगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को कमेंट बॉक्स के जरिए भी लिंक को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आगरा, 469 पदों में भर्ती निकली हुई है और 19 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, डायरेक्ट एस्पिरेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे तो लिंक भी मिल जाएगी जहां से एस्पिरेंट को आवेदन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है अलीगढ़, 499 पद में भर्ती निकली है और इसकी डेट आप सभी डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से किया गया है, उसको हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे और जिसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर तो डायरेक्ट एस्पिरेंट उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेंगे, 100% डाउट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर, 350 पद में भर्ती निकली हुई है और उसकी समय सीमा किस तिथि के अंतर में कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उससे संबंधित डेटा को मेंशन नहीं की गई है इस जगह पर, इसलिए एस्पिरेंट उसकी आधिकारिक वेबसाइट में घुसेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। ठीक है, जो पद मेंशन की गई है उसको सिर्फ समझ ले यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट का नाम को याद रखेंगे एस्पिरेंट। अमरोहा 142 पद हैं और तिथि से संबंधित विस्तारित जानकारी आप सभी को नोटिस में मिल जाएगी। अरैया 321 पद है। ठीक है, तिथि से संबंधित विस्तारित डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप सभी को नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अयोध्या, 218 पद में भर्ती है, उसकी अंतिम तिथि से संबंधित यहाँ पर डेटा उल्लेखनीय नहीं है, इसलिए एस्पिरेंट उसकी आधिकारिक वेबसाइट में घुसेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। यदि ऑफिशियल वेबसाइट खोज के नहीं मिलेगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी वेबसाइट भी, ताकि एस्पिरेंट उसकी आधिकारिक वेबसाइट में घुस के नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकें और अपीयर हो सके। जहाँ पर भी अंतिम तिथि आप सभी को बताया जा रहा है उससे पहले ही एस्पिरेंट को आवेदन करना अनिवार्य है, तभी आपके आवेदन प्रक्रिया को सबमिट माना जाएगा। ठीक है, यदि कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है आजमगढ़, जहां पर 461 पदों में भर्ती निकली हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद से संबंधित पोस्ट रहेगी और इसमें अपीयर होने के लिए एस्पिरेंट इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन से संबंधित नोटिफिकेशन को रीड आउट एक बार कर लें और उसके आधार पर अपीयर हो। यदि वेबसाइट खोज के नहीं मिलेगी एस्पिरेंट को तो डायरेक्ट कमेंट करेंगे, क्योंकि अभी अधिकतर डिस्ट्रिक्ट को इसमें मेंशन की गई है और सभी का लिंक एक ही लेक्चर में उपलब्ध कराना असंभव है, इसलिए एस्पिरेंट अगर कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में पिन करेंगे उसको जो ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, तो एस्पिरेंट को कमेंट भी करना अनिवार्य है। यदि डाउट रहेगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, अन्यथा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि डायरेक्ट स्वयं खोज निकाल लेते हैं तो कमेंट नहीं करना है, अगर खोज के नहीं मिलती है तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। बागपत 199 पद में भर्ती है, बहराइच 632 पद में भर्ती है, बलिया 77 पद हैं टोटल, बलरामपुर 388 पद हैं। सभी जगह पर एक ही प्रकार के पद हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद। ठीक है, सभी जगह पर ये पद भी प्रचलन में नहीं है, किसी जगह के आधार पर भी पद का नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है बंडा,
210 पद में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू है। नेक्स्ट है बरेली, 329 पद है। इससे संबंधित जो डेटा होगी और लास्ट डेट से संबंधित डेटा होगी उन सभी को प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट करेंगे एस्पिरेंट। नेक्स्ट है बस्ती, 268 पद में भर्ती है और इसकी डेटा को प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। भादोही 155 पद पर भर्ती है। इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट प्राप्त कर लें। यदि नहीं मिलेगी डिटेल्स इंफॉर्मेशन तो आप सभी कमेंट करेंगे, लेक्चर के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को। इसमें सिर्फ कॉमन जानकारी को प्राप्त कर लें। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट को मेंशन की गई आयोग के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट का हम नाम उल्लेख करेंगे और कहां पर कितना रिक्त पद है उसको भी उल्लेख कर रहे हैं। भादोई 155 पद है। बिजनौर 507 पद है। बदौन 535 पद है। बुलंदशहर 457 पद हैं। ठीक है, 457 पद जो बुलंदशहर में यहाँ पर भी ठीक है आप सभी की शेड्यूल बताई गई है, लेकिन वो शेड्यूल इस जगह पर जहां से आप सभी को अभी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ठीक है उपलब्ध नहीं है। इसके कारण हम आप सभी को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं वो डेटा, लेकिन 100% आप सभी को मिल जाएगी। आप सभी उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर नहीं मिलती है तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी कंटेंट जेन्युइन है और 100% सत्यता के साथ हम बात करते हैं। चंदौली 242 पद हैं। चित्रकूट 230 पद हैं। देवरिया 294 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल लगाया गया है। एक बार कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे, ठीक है, तभी आप सभी निश्चित रूप से समझ पाएंगे। विदाउट नोटिफिकेशन को रीड आउट किए कोई भी वैकेंसीज पर अपियर होना असंभव है। इटाहा 169 पद है। नेक्स्ट है इटावाहा, ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 11 है। फर्रुखाबाद 166 पद है। फतेहपुर जो सिकरी फतेहपुर है उसी जगह का बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 426 है। फिरोजाबाद टोटल पदों की संख्या 368 है। गौतम बुद्ध नगर 133 पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए। गाजियाबाद 212 पद हैं टोटल। गाजीपुर 398 पद हैं। ठीक है, सभी का शेड्यूल बताई गई है। एज पर शेड्यूल लिखा गया है। इस जगह पर जो उपलब्ध डेटा है उसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर किसी जगह पर ऑफिशियल आप सभी को जो लिंक होगी उपलब्ध नहीं हो रही है या फिर डेटा प्राप्त नहीं हो रही है आवेदन से संबंधित, तो आप सभी वेट करेंगे या फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हम बता रहे हैं कि सभी जगह पर अभी लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है। किसी किसी जगह पर एक्टिवेट हो गई है और प्रत्येक जगह पर धीरे धीरे एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम उल्लेख किया जा रहा है सभी जगह पर भर्ती होगी। अगर लिंक एक्टिवेट नहीं है तो वेट करेंगे। नेक्स्ट गोंडा 279 पद में भर्ती है कार्यकर्ती पद के लिए। गोरखपुर 549 पद में भर्ती है। ठीक है, पद सभी जगह पर एक है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हापुड़ 139 पद में भर्ती है। हरदोई 590 पद हैं। हाथरस 189 पद। जालौन 317 पद। जौनपुर 330 पद हैं। ठीक है, सभी जगह पर अभी जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ पर एज पर शेड्यूल लिखा गया है। उसकी जो भी समय सारणी होगी आयोग के माध्यम से निर्धारित की जाएगी समय सारणी को। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं सभी जगह जिस जगह से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं या फिर जिस जगह में आप होंगे उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। कानपुर देहात 256 पद हैं। कासगंज 323 पद हैं। कौशाम्बी 211 पद। खेरी 487 पद। कुशीनगर 285 पद। ललितपुर 167 पद हैं। लखनऊ 566 पद हैं कार्यकर्ती
पद के लिए ये भर्ती प्रक्रियाएं चलाई जा रही है आयोग के माध्यम से। अगर किसी जगह पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है तो डायरेक्ट कैंडिडेट संपर्क करेंगे। महाराजगंज 318 पद है टोटल। मैनपुरी, इस जगह पर वर्तमान समय पर भर्ती से संबंधित रिक्ति नहीं है, ठीक है। मथुरा 334 पद है टोटल। मऊ 208 पद हैं। मेरठ 298 पद हैं। मिर्जापुर 312। इसकी अंतिम तिथि से संबंधित डेटा मेंशन की गई है, लेकिन उसके लिए कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। मिर्जापुर 312, मुरादाबाद 104, मुजफ्फरनगर 295, पीलीभीत 210 पद हैं, ठीक है। आवेदन से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। प्रतापगढ़ 443 पद हैं। प्रयागराज 5 से 16 पद हैं। रायबरेली 378 पद। रामपुर 377 पद। सहारनपुर 428 पद हैं। संभल 346 पद हैं। संत कबीर नगर 255 पद हैं। शाहजहांपुर 367 पद हैं। शामली 118 पद। श्रावस्ती 294 पद। सिद्धार्थनगर 265 पद। सीतापुर 220 पद हैं। सोनभद्र नामक डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर टोटल पदों की संख्या 593 है। उस डिस्ट्रिक्ट से जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं निश्चित रूप से आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन के रूप में सिर्फ इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना आवश्यक होगी और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से आवेदन दे सकते हैं इसमें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद में चयनित हो सकते हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट बाकी है, इनको भी सभी एस्पिरेंट जान लें। सुल्तानपुर 415 पद में भर्ती प्रक्रियाएं जारी है। और एक है लास्ट अन्नाऊ 601 पद टोटल हैं, ठीक है। इतना ही डिस्ट्रिक्ट का डेटा को इससे वैकेंसीज के माध्यम से इंक्लूड की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट क्वालिफाइड मांगा गया है और एज लिमिट के रूप में एस्पिरेंट कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है। कैटेगरी के आधार पर आरक्षण में छूट मिलेगी। जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं निश्चित रूप से इसमें अपियर हो। अगर कुछ डाउट रहेगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप सभी को 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ऑफिशियल वेबसाइट भी खोज के नहीं मिलता है एस्पिरेंट को तो डायरेक्ट कमेंट करें। आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जो भी प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को मेंशन करें। हमारे माध्यम से आप सभी को 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि ऑफिशियल वेबसाइट भी खोज के नहीं मिलेगी तो कमेंट करेंगे। आप सभी को कमेंट बॉक्स के जरिए ही आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी और वेबसाइट भी बताई जाएगी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आप सभी को डेटा यहाँ पर मेंशन की गई, सभी डिस्ट्रिक्ट के एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपियर हो और 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद में चयनित हो और एक पोस्ट को लाइफ में हासिल करते हुए देश सेवा में अपनी लाइफ को सेट करें। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर डाउट होगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। थैंक यू।